वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 45 साल तक के युवाओं के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग। रायपुर में 5 कोर्स में यूथ को दी जाएगी ट्रेनिंग। रायपुर जिले के 18 से 45 साल तक के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह प्रशिक्षण जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जोरा में होगा। युवा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण लेकर रोजगार के लिए जरूरी स्किल सीख सकेंगे। वर्तमान में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, योगा इंस्ट्रक्टर, होम हेल्थ एड, रिटेलर, सेल्स एग्जीक्यूटिव और सोलर पीवी इंस्टॉलेशन जैसे 5 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार कोर्स चुनने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं पास निर्धारित की गई है। रायपुर जिले में रहने वाले 18 से 45 साल के युवक युवतियां इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इच्छुक युवा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं। इच्छुक युवक युवतियां प्रशिक्षण और प्रवेश से जुड़ी जानकारी के लिए जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी जोरा से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यालय नंबर और मोबाइल नंबर पर भी यहां पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नांदगांव में 2 साल के भीतर पाइपलाइन से होगी गैस की सप्लाई। टेडस्त्रा तक बिछी पाइपलाइन। महानगरों की तर्ज पर राजनांदगांव शहर में भी गैस की पाइप से गैस आपूर्ति का सपना आने वाले 2 साल में फलीभूत हो जाएगा। अडानी पोर्टल गैस ने तेजी के साथ पाइप बिछाने का काम शुरू किया है। ठेलकाडीह में जहां पाइपलाइन की स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर टेडस्त्रा तक गैस की पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव जिले में घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक उपभोक्ताओं तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए अडानी पोर्टल गैस लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित कर रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड कंपनी को राजनांदगांव में गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने की अनुमति दी है। इस परियोजना में भूमिगत पाइपलाइन, घरेलू कनेक्शन और वाहनों के लिए नेटवर्क विकसित किया जाना है, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में पीएनजी से घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रथम 2 वर्ष में शहर के उपभोक्ताओं को 400 कनेक्शन और दूसरे वर्ष में 1600 कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बताया गया कि पाइपलाइन से कनेक्शन देने के लिए 6000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हुआ हड़ताल। स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर 15 दिनों से अड़े थे इंटर्न डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के इंटर्न चिकित्सकों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इंटर्न चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यालय बुलाकर करीब यहां पर 1.5 घंटे तक चर्चा की। बैठक के दौरान मंत्री ने उनकी मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। बिलासपुर में पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगेगा। जुर्माना। रासायनिक रंगों का भी नहीं करेंगे इस्तेमाल। उल्लंघन पर 5000 का जुर्माना। अपर आयुक्त ने मूर्तिकारों को चेताया। बिलासपुर जिले में दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव समेत कई त्योहार और उत्सवों के मौके पर पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली मूर्तियों में पीओपी और रासायनिक रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर मूर्तिकारों पर 5000 रुपये या इससे अधिक जुर्माना या वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम अपर आयुक्त खजांची कुमार ने शहर के मूर्तिकारों की बैठक बुलाकर स्पष्ट कर दिया कि आस्था के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आगामी गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव और विश्वकर्मा जयंती पर गढ़ी जाने वाली प्रतिमाओं में पीओपी, रासायनिक रंगों की जगह पर्यावरण अनुकूल मिट्टी का इस्तेमाल करें। इस बैठक में उन्होंने सभी मूर्तिकारों को प्रतिमा निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण मंडल और शासन की तरफ से निर्धारित गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। गंगरेल बांध लबालब 87% से अधिक भरा पानी कभी भी खोले जा सकते हैं सभी गेट। सैकड़ों गांव में बाढ़ का खतरा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलाशयों में शामिल रविशंकर सागर यानी गंगरेल बांध लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लबालब हो गया है। बांध में 87% से ज्यादा पानी भर चुका है और कैचमेंट एरिया में भी अभी यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। गंगरेल कोई यहाँ पर छोटा तालाब नहीं है, ये वो जलाशय है जिससे सैकड़ों गांव की किस्मत जुड़ी है और अब यही गंगरेल बाढ़ का खतरा बन गया है। दरअसल गंगरेल के साथ साथ मुरुमसिल्ली, दुधावा और सोंडूर बांध में भी जबरदस्त जल भराव हो गया है। प्रशासन के अनुसार गंगरेल में लगातार पानी की आवक जारी है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सैलानियों और निचले इलाकों के ग्रामीणों को नदी किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। जिला कलेक्टर की माने तो अगर बारिश इसी तरह जारी रहेगी तो गंगरेल के गेट किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। मंदागिरी पर्वत बनेगा पर्यटन केंद्र। मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली में ट्रेकिंग से लेकर सोंडूर डैम के दिखेंगे मनोरम नजारे।
धमतरी जिले के वनांचल नगरी सिहावा क्षेत्र की प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत में मेचका स्थित मंदागिरी पर्वत का विशेष महत्व है। नगरी विकासखंड के मेचका गांव के समीप मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली श्रद्धा, आध्यात्मिक और प्राकृतिक अद्भुत संगम के रूप में जानी जाती है। नगरी से लगभग 27 किलोमीटर पूर्व स्थित यह स्थल धार्मिक आस्था के साथ साथ प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों की होगी जांच। 186 सरकारी कर्मचारी चिन्हित मेडिकल बोर्ड के सामने होना पड़ेगा पेश, प्रमाण पत्र वेरीफाई कराना होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 186 कर्मचारियों की अब जांच होगी। इन कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड के जरिए प्रशिक्षण कराया जाएगा। उन्हें राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर जांच करानी होगी। सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया और दिशा निर्देश तय करने पर भी चर्चा की है। जांच के दौरान कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीते दिन मंत्रालय में संयुक्त बैठक लेकर दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। बैठक में सरकारी सेवा में कार्यरत 186 लोगों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच का मुद्दा प्रमुखता से उठा। ऑपरेशन थिएटर में गूंजा भरथरी गीत, सिजेरियन डिलीवरी के दौरान गायिका हेमलता पटेल ने लगाए सुर। बालोद जिला मुख्यालय स्थित उम्मीद हॉस्पिटल में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी भरथरी गायिका हेमलता पटेल ने ऑपरेशन थिएटर में ही भरथरी गीत गाना शुरू कर दिया। आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण होता है, लेकिन हेमलता की मधुर आवाज ने वहां का माहौल खुशनुमा बना दिया। दरअसल प्रसव के लिए हेमलता पटेल को उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने सिजेरियन डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू की। ऑपरेशन से पहले उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया और डॉक्टर अपनी चिकित्सकीय प्रक्रिया में जुट गए। इसी दौरान हेमलता पटेल ने भरथरी गीत गाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर में प्रसूता का इस तरह गीत गाना वहां मौजूद लोगों के लिए भी खास, दिलचस्प और यादगार पल बन गया। फिर उठी 27% आरक्षण की मांग। कांकेर में हजारों की संख्या में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का प्रदर्शन। कांकेर जिले में फिर आरक्षण की मांग उठने लगी है। बीते दिन 27% आरक्षण समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की जिला इकाई के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में विशाल 1 दिवसीय प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था। समाज के लोगों ने सरकार से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने समेत 3 प्रमुख मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की नई तारीखों का ऐलान। 30 अगस्त से शुरू होगी सदस्यता, 29 सितंबर तक चलेगी चुनावी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। युवा कांग्रेस की चुनावी सदस्यता और चुनावी प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी और 29 सितंबर शाम 5 बजे तक चलेगी। संगठन ने सभी सदस्यों और चुनाव में शामिल होने के इच्छुक युवाओं से तय समय सीमा के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर पिछले कुछ समय से कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और शिकायतें सामने आ रही थी। चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और नियमों को लेकर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंचाई थी। बर्तन बेचने की आड़ में चोरी करने वाला आरोपी बांग्लादेशी निकला, कई राज्यों में की वारदात। बेमेतरा पुलिस ने चोरी के एक मामले की जांच के दौरान ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आया और फर्जी पहचान दस्तावेजों के सहारे अलग अलग राज्यों में रहता था। आरोपी बर्तन बेचने की आड़ में किराए का मकान लेता था और आसपास के गाँव व मोहल्लों में घूमकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सुमोन खान निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई है। उसे बेमेतरा के सिंघौरी में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर एससी सरपंच का किया गया शुद्धिकरण, जाति अपमान का आरोप, जांच की मांग। स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरा देश समानता, आजादी और संविधान के मूल्यों का जश्न मना रहा था, वहीं ग्राम किसड़ी में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले निर्वाचित सरपंच नीलमणि रात्रि ने आरोप लगाया कि समारोह के दौरान मंत्रोच्चारण के बीच उनके ऊपर तुलसी पानी का छिड़काव कर कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। सरपंच ने इसे जाति भेदभाव और सार्वजनिक अपमान बताते हुए पुलिस में लिखी शिकायत देकर एफआईआर और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत में वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाने का भी उल्लेख है। हालांकि लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित पक्ष का बयान सामने आना बाकी है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत किसड़ी का है।
पुष्पा स्टाइल में हो रही थी तस्करी, ट्रक के टायर में मिला 70 लाख से ज्यादा का गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन निश्चय अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो फिल्म पुष्पा स्टाइल में गांजा की तस्करी कर रहे थे। ट्रक के टायर के अंदर से 70 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल के नियम तैयार, 10 साल से ज्यादा की सजा जरूरी, मर्डर वालों को मौका नहीं, गलती पर दोबारा नॉर्मल जेल। छत्तीसगढ़ में पहली बार ओपन जेल यानी खुली जेल की स्थापना होने जा रही है। जेल बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में लगभग तैयार है। इस जेल की क्षमता 200 कैदियों की होगी। यहाँ केवल अच्छे आचरण वाले और कम सुरक्षा जोखिम वाले सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाएगा। जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जेलों में बंद कैदियों के सुधार, अच्छे व्यवहार और रिहाई के बाद सामान्य जीवन में लौटने की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ ओपन जेल नियम बना दिए गए हैं। ओपन जेल ऐसी जेल व्यवस्था है जिसमें योग्य कैदियों को अपेक्षाकृत खुला माहौल दिया जाता है। यहाँ कैदियों को खेती किसानी से लेकर पशुपालन, जेल उद्योग और दूसरे रोजगार से जुड़े कामों में लगाया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ सजा काटना नहीं बल्कि कैदी को काम, अनुशासन और जिम्मेदारी के जरिए समाज में वापस लौटने के लिए तैयार करना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा मौका, 500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। आज यहां लगेगा रोजगार मेला। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का शानदार अवसर सामने आया है। बेमेतरा में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं द्वारा 500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे युवा जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह रोजगार मेला सीधे निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और नौकरी का अवसर हासिल करने का अच्छा मौका हो सकता है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से यह रोजगार मेला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी ITI बेमेतरा में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेले में पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ आएंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। 2 सितंबर को रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। वे रायपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी विकास सिंह ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपराष्ट्रपति के दौरे की सभी व्यवस्थाएं मिनट टू मिनट कार्यक्रम और तय प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाए। एयरपोर्ट से एम्स तक आने जाने के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक और एंट्री एग्जिट प्लान को बेहतर तरीके से तैयार करने को कहा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 108 कर्मचारियों का नियमितीकरण अटकर रजिस्ट्रार को कोर्ट में देना होगा जवाब। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लंबे समय से कार्यरत 108 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। इस मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार प्रोफेसर अश्वनी दीक्षित को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर आलोक चौहान को शपथ पत्र देने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। बस्तर में रेत तस्करों पर ग्रामीणों का बड़ा एक्शन, 8 टिपर पकड़े। विभागीय कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए गए। बस्तर जिले के कोडेनार क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। कुम्हार साडरा क्षेत्र से रेत भरकर ले जा रहे 8 टिपर वाहनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व और खनिज विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद अवैध रेत परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते इलाके में लंबे समय से यह गतिविधि जारी है। बिलासपुर जोन के रेलवे का पानी सबसे घटिया, CAG ने 512 स्टेशनों की जांच की। ई कोलाई बैक्टीरिया मिले, मल सीवरेज से दूषित होने का संकेत। बिलासपुर जोन के स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाले पीने के पानी की क्वालिटी खराब मिली है। CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों की जांच की। रिपोर्ट में बिलासपुर जोन का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कई स्टेशनों के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है जो मल सीवरेज से दूषित होने का संकेत है। देश में सबसे ज्यादा कमाई जाने वाले बिलासपुर जोन के कई स्टेशनों पर भी यात्रियों के लिए पीने का पानी, टॉयलेट, बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म पर छत जैसी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। छुई खदान में 22.6 किलो चांदी की चोरी का खुलासा, तालाब में छिपा कर रखा था माल, 3 गिरफ्तार। छुई खदान में दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी का जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22 किलो 600 ग्राम चांदी और 3 ग्राम सोना बरामद किया है। बरामद चांदी की बाजार कीमत करीब 44 लाख रुपए जबकि सोने की कीमत करीब 45,000 रुपए बताई गई है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर बस्तर शांति समिति ने जताई आपत्ति, माफी नहीं मांगने पर दिल्ली में प्रदर्शन की दी चेतावनी। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम के दिमागी नक्सली होने पर गर्व बयान वाले मामले को लेकर बस्तर शांति समिति ने कड़ी आपत्ति जताई है। समिति ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर चिदंबरम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और बस्तर वासियों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है।
समिति के सदस्यों ने कहा कि बस्तर के लोगों ने दशकों तक नक्सल हिंसा का दंश झेला है। ऐसे में देश के पूर्व गृह मंत्री की ओर से इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। शांति समिति के सदस्यों ने कहा कि बस्तर को नक्सल हिंसा से मुक्त हुए अभी महज 5 महीने का समय हुआ है। इस लंबे संघर्ष में कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, कई घर उजड़े और बड़ी संख्या में लोगों ने हिंसा का दर्द झेला है। बस्तर वासियों के लिए नक्सलवाद केवल कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं बल्कि उनके जीवन और परिवारों से जुड़ा हुआ गंभीर दर्द है। ट्रेन की जगह की हवाई यात्रा, पुलिस कर्मियों को पड़ी महंगी कटघोरा। टीआई समेत 8 निलंबित बिना अनुमति पीड़ित के पैसों से बुक कराए थे प्लेन टिकट। कोरबा में 55 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को पकड़ने के लिए निर्धारित नियमों को दरकिनार कर हवाई यात्रा करना कटघोरा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया। बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के दिल्ली जाने के लिए प्लेन से यात्रा करने के मामले में कटघोरा थाना प्रभारी निरीक्षक मोती बी पटेल समेत 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामला जेसीबी एजेंसी के नाम पर एक व्यापारी से हुई 55 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कटघोरा पुलिस की टीम को दिल्ली जाना था। पुलिसकर्मियों को निर्देशानुसार ट्रेन से यात्रा करने के निर्देश थे, लेकिन थाना प्रभारी एमबी पटेल ने कथित तौर पर पीड़ित व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराए गए पैसों से प्लेन के टिकट बुक कराए और स्टाफ के साथ यात्रा की। महंत का बड़ा बयान, बोले इस सरकार के मंत्री पढ़े लिखे नहीं, जो मन में आता है बोलते हैं। नक्सलवाद को खत्म मानना जल्दबाजी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मनेंद्रगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने शासन सरकार और उसके मंत्रिमंडल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मंत्रियों के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के मंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें जो जीवन में आता है वे बोल देते हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी सरकार के दावों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक सोच और विचारधारा है। यह विचार भारत में आया था जो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भोरमदेव मंदिर में कांवड़ियों से बदसलूकी, पुलिस वालों ने युवकों को धक्का देकर बाहर निकाला। प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के साथ कथित बदसलूकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी और मंदिर समिति से जुड़े लोग कांवड़ियों को धक्का देकर मंदिर परिसर से बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्था और श्रद्धालुओं के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। रायगढ़ के छाल में कई समस्याओं को लेकर सौंपा आवेदन। रायगढ़ जिला के छाल क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं, जिसके कारण हर दिन लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने एसडीएम को आवेदन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। एसडीएम के नाम सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि छाल क्षेत्र में पूर्व में कई विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कोतपाली, छाल, धर्मजयगढ़ मेन रोड पर विरोध प्रदर्शन कर समस्याओं की निराकरण करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हो सका। ऐसे में 25 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बताया कि ग्राम चंद्रशेखरपुर, डॉक्टर अंबेडकर चौक से लेकर घरघोड़ा चौक, छाल तक खराब सड़क लंबे समय से खराब है, जिसका तत्काल मरम्मत किया जाए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीमार सास ससुर से अलग रहने का दबाव बनाना, पत्नी की मानसिक क्रूरता, तलाक बरकरार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि शादी के बाद पति पत्नी का अपना परिवार जरूर बनता है, लेकिन इससे यहाँ पर बुजुर्ग और माता पिता के प्रति संतान की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के पति पर अपने बीमार माता पिता को छोड़कर अलग रहने का लगातार दबाव बनाती है तो ऐसी स्थिति पति के लिए मानसिक क्रूरता मानी जा सकती है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने डोंगरगढ़ फैमिली कोर्ट के तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है। मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का है। मध्याह्न भोजन में मिली डामहर की गोली। बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मचा हड़कंप। पेट दर्द होने पर 30 छात्राएं पहुंची अस्पताल। सरकारी स्कूल में बच्चों को परोसे गए भोजन में कथित तौर पर डामहर की गोली मिलने का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। खाना खाने के बाद कई छात्राओं ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद आनंद फानन में करीब 30 छात्राओं को जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी मिलती ही शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मामला बेमेतरा जिले के स्वामी आत्मानंद स्कूल का बताया जा रहा है। आरोप है कि स्कूल में परोसे गए भोजन में डामर जैसी काली यहाँ पर गोलीनुमा वस्तु मिली। भोजन करने के बाद कुछ छात्राओं की तबियत बिगड़ने और पेट दर्द की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इसके बाद करीब 30 छात्राओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है।
पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को उतारा मौत के घाट। सरगुजा में रिश्तेदार के घर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। हत्या के बाद पति फरार। सरगुजा जिले के बिसर पानी गांव में पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध था। पत्नी रिश्तेदार के घर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी। एक कमरे में दोनों ने मिलकर शराब पी। इसी दौरान पति वहां पहुंच गया। दोनों को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों के बीच विवाद होने लगा। गुस्से में पति ने दोनों पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे कि मौके पर दोनों की मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पति की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ, नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।